आज हम देख रहे हैं 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और उसमें आपने देखा होगा आपका जो नोट्स है उस नोट्स का पॉइंट नंबर 12। ये जो पॉइंट नंबर 12 है जिसकी हेडिंग है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? नाम से एक बात स्पष्ट लग रही है कि प्रकाश शब्द अगर शुरू में आया है मतलब लाइट का यूज कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, यहां दो बातें हैं, एक प्रकाश और एक विद्युत। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश का यूज हुआ होगा। अच्छा, प्रकाश सामान्य प्रकाश की बात नहीं हो रही, सूर्य प्रकाश की बात, सामान्य प्रकाश नहीं। सूर्य प्रकाश या तो एक ऐसा प्रकाश जिसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा या उससे ज्यादा हो। अब आपकी लाइफ में साइंस के क्षेत्र में एक नया शब्द आया है जिसका नाम है दहली ऊर्जा। ठीक, अब ये दहली ऊर्जा का मामला क्या है? क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई चीज है और सबसे बड़ा कोई शब्द है तो वो शब्द है दहली ऊर्जा। ठीक है, अब क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। अब पहले यह समझ लें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। यानी प्रकाश का यूज किया जाएगा और उससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाएगी। बात को समझना, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा यानी प्रकाश ऊर्जा कन्वर्ट होगी किसमें? विद्युत में। अब प्रकाश ऊर्जा विद्युत में कैसे कन्वर्ट होगी और उससे संबंधित ये हेडिंग जो लिखी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो क्या है बात समझना। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक धातु होनी चाहिए, धातु है मान लें। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर धातु है मतलब इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। धातु इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। किसी भी धातु को आप देखें, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, हर किसी में 4 से क्या है? कम है। धातुओं में क्या होंगे? 4 से मोस्टली कम होंगे। अब इसके धातु सतह पर, यहां पर ये धातु की सतह है और यहां पर मान लो कौन मौजूद है? ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहां कौन मौजूद है? इलेक्ट्रॉन। अब इस पर हम एक प्रकाश आपतित करें, मान लें सूर्य प्रकाश की ही बात है। क्या आपतित करें हम? ठीक, लेकिन उसमें भी पॉइंट है, चाहे सूर्य प्रकाश हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें एक विशेष पॉइंट है, उस पर चर्चा करेंगे अभी हम। जैसे ही इस पर प्रकाश आपतित हो तो आप ये बताओ कि आपने क्वांटम सिद्धांत पढ़ा है ना? तो क्या प्रकाश एक साथ जाता है? वो विकिरण के रूप में जाता है और विकिरण सतत नहीं होता है बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल का समूह होता है। उस छोटे बंडल को क्या कहते थे आप? फोटॉन या क्वांटा। उसकी अपनी एक ऊर्जा होती थी, कैपिटल ई। किसके समानुपाती होती थी? याद करें थोड़ा, ई समानुपाती न्यू और ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये फोटॉन या क्वांटा की एनर्जी होती थी। तो जब कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश किरण, शब्दों पे ध्यान दें, उचित आवृत्ति का ये शब्द बोला हूं मतलब कोई बात होगी उसमें। किसी भी कंसेप्ट में जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो उसकी प्रारंभिक दौर को मैं जिन पॉइंट्स को मैं मतलब पॉइंट आउट करवाता हूं उसको ध्यान दिया, उसका कहीं ना कहीं रोल होता है। क्योंकि जब मैंने आपको अब्बाऊ नियम पढ़ाया था तब बताया था उपकोषों में भरने का क्रम अब्बाऊ वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा पॉइंट आउट करवाता हूं ना, बिल्कुल सेम समझ लो आप। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा 2 लाइन की, लेकिन बात वो 2 लाइन नहीं है, उसके अंदर जो पॉइंट आएंगे वो क्लियर होने चाहिए आपको। तो सुने, जब धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किरण आपतित होता है तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रारंभ हो जाता है। धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश विकिरण आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रारंभ हो जाता है। यह घटना कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आओ इसको हम डिफाइन कर लें। यहां लिखेंगे धातु की सतह पर किसका उचित आवृत्ति का की विकिरण लिख दे कि विकिरण आपतित होती है
धातु की सतह पर उचित आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है, तब क्या होता है बताओ? तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना या निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन एक खास शब्द जो यहां पे आया है उसको पॉइंट आउट करना है माइंड में। धातु की सतह पर उचित आवृत्ति, ये शब्द लाने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे? मैं ये भी कह सकता था धातु की सतह पे जब विकिरण आपतित होता है, लेकिन उचित आवृत्ति बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसकी अपनी एक वजह है, मैं बताता हूं। क्या होता है कि जैसे यहां पे आपने बहुत सारी विकिरणों को आपतित किया, तो क्या हर विकिरण इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी? नहीं, उसके लिए उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। उस न्यूनतम ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का संबंध कैसे है बताओ तो जरा? आवृत्ति पे ही तो डिपेंड है ना, तो उस आवृत्ति को हम कहेंगे दहली आवृत्ति। यहां लिख भी दें, उचित आवृत्ति को आप क्या कहेंगे? दहली आवृत्ति। एवं संगत ऊर्जा को दहली ऊर्जा कहते हैं। यानी वो जो उचित आवृत्ति कह रहा हूं, वो उचित आवृत्ति क्या है? दहली आवृत्ति। उसके संगत जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? दहली ऊर्जा। ये जरूरी है, इससे कम पे काम नहीं बनेगा। अब बात को समझना, यहां से जब विकिरण के रूप में आपतित हुई, तो ये वास्तव में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन होंगे कि नहीं, बोलो? अब यहां यह समझना है, जैसे कि यह धातु की सतह है, ठीक है? धातु की सतह पे उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश में आपतित हुआ, तो हम जाएंगे कहां पे? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से यहां लिखेंगे किसके? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। अब बात समझना है, यहां पे जो विकिरण आपतित हुआ है, तो क्या विकिरण एक साथ आ जाएगी क्या? वो जब आपतित होगी तो उसके ऊर्जा के जो छोटे छोटे बल, इनको क्वांटम फोटॉन कहेंगे, वो एक एक करके आएंगे। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से जब उचित आवृत्ति की प्रकाश विकिरण धातु की सतह पर आपतित होता है, धातु की सतह पर आपतित होती कि विकिरण धातु की सतह पर आपतित होती है। आज बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि जॉल बैंक से आएगा। सतह आपतित होती है, ठीक है? तब यह विकिरण के रूप में होती है। तब यह किस रूप में?
विकिरण के रूप में होती है ना, जो कि क्या है, जो कि फोटॉन, या आप उसको क्या कहें, फोटॉन या क्वांटा, ठीक, जो कि फोटॉन या क्वांटा का समूह होती है। क्या होती है, का समूह, समूह होता है, लेकिन समूह होता है। अब बात को समझना, ये विकिरण आई, बहुत सारे फोटॉन हैं, लेकिन ये सारे फोटॉन एक साथ एनर्जी थोड़ी ना देते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे आपके पास में ये पहला फोटॉन है, पहला फोटॉन, ठीक, पर इसकी एनर्जी E बराबर कितनी है, मान लें h, ठीक है। तब यहां लिखेंगे पहले फोटॉन, पहले फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, ठीक है। आई एक फोटॉन, वो एनर्जी किसको देगी, धातु की सतह को। यहां स्पष्ट लिखते हैं कि यह ऊर्जा किसको मिलने वाली है, बोलो, धातु के सतह को, ठीक। अब इस ऊर्जा का डिवीजन होने वाला है, यानी बंटवारा होगा। जो ऊर्जा आई है वो किसको मिलेगी, सतह के इलेक्ट्रॉन को। यह ऊर्जा धातु के सतह को, इसका मतलब किसको मिलने वाली है, सतह के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। लेकिन जब सतह के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो यह ऊर्जा करेगी क्या क्या, तो यह ऊर्जा बढ़ जाएगी दो भागों में। कितने भागों में बढ़ जाएगी, यह ऊर्जा धातु के सतह को प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, जो कि दो भागों में विभाजित हो जाएगी, जो कि दो भागों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो फोटॉन ने एनर्जी दे दी, अपना काम खत्म हो गया उसका, वो कितने भागों में बटी, दो भागों में। अब दो भाग कौन से हैं, बात को समझना है। दो भाग, एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने में और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। अब समझ जाएगी बात क्या बला है। देखें, जो एनर्जी आई वो कौन सी आई थी, E बराबर h न्यू। ये कितने भागों में बटेगी, दो भागों में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करेगा। जैसे आप में से किसी एक को किसी बाहर से झगड़ा करवाना और पिटवाना है तो दो तरीके। मैं आया आपके पास में, एनर्जी लेके आया, अब आपको खूब बता रहा हूं, अब वो तो तेरे को ऐसा बोल रहा था, वो फलाना ठिकाना, आप भड़क ही नहीं रहे हो। अब भड़क भी ठीक है, बोले बताती, उसके यहां से बाहर जाऊं, बोले फिर देखती हूँ उसको। लेकिन मैं अभी तो पूरी बात बताया नहीं, मैंने भड़का दिया। अब देखो गति ऊर्जा कैसे रहूं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं हूं, जितना बताया ना वो तो 10% भी नहीं। अगला शब्द में बोल नहीं सकता, अगर मैंने बोल दिया ना तो उतने में भड़क, अच्छा है सब, अब मैं अभी जाऊंगी मारने। यानी एनर्जी कितने भागों में बटी, पहले उसको भड़काओ और फिर को बाहर जाने के लिए गति ऊर्जा भी दो। भड़काने बस से कुछ नहीं होगा, उसको गति ऊर्जा भी। बिल्कुल सेम ये फोटॉन की एनर्जी जब यहां धातु को मिलती है ना सतह को, तो वहां के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करो पहले, तो उसके लिए जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं h न्यू 0 ऐसे। और प्लस बाकी काय में बढ़ गई, 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर क्या है बताओ, गतिज ऊर्जा। ये हो गई उत्तेजित करने के लिए लगने वाली ऊर्जा, और ये हो गई। तो यहां पे जो आवृत्ति होती है ये क्या है, ये है दहली, और इसी से तो ये बटा है ना भाई, ऊर्जा दो भागों में बट रही है,
कुछ ऊर्जा उत्तेजित करने में, कुछ, इसका मतलब है कि ये वाली जो आवृत्ति है बड़ी या बराबर होना चाहिए किससे, बताओ तो जरा। जो आवृत्ति यूज हो रही है वो उस दहली आवृत्ति से बड़ी या ज्यादा से ज्यादा बराबर। तो अब कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वो दहली आवृत्ति से बड़ी होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। और यही एक कारण था कि परिभाषा में मैंने क्या यूज किया हूं, बताओ, उचित आवृत्ति यूज किया हूं। ये एक वजह है इसकी। बात समझ आई? देखिए, आप फिर से समझ लें बात को। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से जब उचित आवृत्ति का प्रकाश विकिरण धातु की सतह पर आपतित होता है तो किस रूप में होता है वो? विकिरण के रूप में। और विकिरण क्या होता है? फोटॉन का समूह होता है। तो जब फोटॉन अपनी ऊर्जा देगा तो वो कितनी ऊर्जा देता है? E बराबर एच न्यू। वो कितने भागों में बटेगी? 2 भागों में, एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने में और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में। तो ये एच न्यू एनर्जी कितने भागों में बढ़ गई? तो एच न्यू 0 प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर कर है। अब एक मिनट बात को समझ लें, ज्यादा फोन नहीं आ रहे थे। यहां पर यह देखना है कि जैसे एच न्यू, अब एच न्यू 0 का यदि मैं पक्षांतर कर देता हूं तो आप देखना समझ के आएगा। एच न्यू माइनस एच न्यू 0 बराबर 1/2 एम वी। यहां एच कॉमन निकाल लें, न्यू माइनस न्यू 0, यह आएगा 1/2 एम वी का स्क्वायर। यह है प्रकाश आइंस्टीन समीकरण। ध्यान रखना, आप पढ़ रहे हो क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के एंडिंग में जो परिणाम आ जाता है यह कहलाता है प्रकाश आइंस्टीन समीकरण। आइंस्टीन ने दिया था ये। क्या नाम है इसका? प्रकाश आइंस्टीन समीकरण। भले आप हेडिंग कुछ और पढ़ रहे हो पर आया क्या है? प्रकाश आइंस्टीन समीकरण। तो सारांश ये हुआ, किसी ने आपसे पूछ ले कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जब उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश विकिरण धातु की सतह पर आपतित होता है तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यह बात क्लियर? पहले निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं प्रकाश विद्युत धारा। ठीक? कोई पूछ ले प्रकाश विद्युत धारा क्या है, तो बोला जब धातु की सतह पे उचित आवृत्ति का प्रकाश किरण आपतित किया जाता है तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से जो धारा प्रवाहित होती है वो कहलाती है प्रकाश विद्युत धारा। ठीक? कोई पूछ ले प्रकाश आइंस्टीन समीकरण किससे संबंधित है, तो बोलना प्रकाश विद्युत प्रभाव से। तो बोलना कैसे, तो बोलना प्रकाश आइंस्टीन समीकरण में हम यह निकाल सकते हैं कि जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किरण आपतित होता है धातु की सतह पे तो उसमें गति ऊर्जा कितनी होती है। तो गति ऊर्जा का फार्मूला देखो कितना है, एच न्यू माइनस न्यू 0। बोले उचित आवृत्ति यूज क्यों किया गया है? क्योंकि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाले प्रकाश किरणों को यदि हम आपतित करेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती चली। यानी मैंने आया नॉर्मल सी बात बताया, अरे वो तुमको तो कुछ बोल रहा था, उसने छोड़ना क्या करना, यानी इस टाइप की बात हो गई, भड़कीच नहीं वो, तो फिर गति ऊर्जा की तो बात ही नहीं, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। अगर तो बात को समझना है, यहां पर पहले आपका ये जो लेवल है ये हुआ आपका 11th लेवल। अगर 11th में ऐसा आता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश आइंस्टीन समीकरण को निकालने की बात करते हैं या एक्सप्लेन की, तो आप ऐसा एक्सप्लेन कर दें। ये पूरा जो बोर्ड में लिखा है नोट्स है आपका। लेकिन यदि कंपटीशन की बात आती है तो अब क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सुन लो ध्यान से। सबसे पहली बात आती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा। तो उसमें आपको यह पता होना चाहिए कि प्रकाश ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा। ठीक? प्रकाश ऊर्जा में क्या होना जरूरी है? प्रकाश ऊर्जा में जो फोटॉन की ऊर्जा है वो दहली ऊर्जा से कम नहीं हो सकती, वो दहली ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए। आवृत्ति भी दहली आवृत्ति से ज्यादा होना चाहिए। कोई पूछ ले दहली आवृत्ति क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा दहली ऊर्जा है और उसके संगत जो आवृत्ति होगी वो दहली आवृत्ति। आइंस्टीन समीकरण क्या था? बोले एच बाहर न्यू माइनस न्यू 0 बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। बोले आइंस्टीन समीकरण से क्या निकाल सकते हैं, तो बोले इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली गति ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर गति ऊर्जा का ही सूत्र है, और वो सूत्र हो गया एच में। कभी न्यूमेरिकल में अगर दे दिया कि
400 हर्ट्ज आवृत्ति की कोई प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है, 400 हर्ट्ज विकिरण की आवृत्ति को, हर्ट्ज आवृत्ति के विकिरण को आपतित किया जाता है। और दहली आवृत्ति अगर वहां पे 2.5 है, दहली आवृत्ति कितनी है, बोले बताओ गति ऊर्जा कितनी आएगी, तो ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया 2.5 यानी 1.5, 1.5 आ जाएगा। और h का मान स्टैंडर्ड मान है 6.64 गुणित 10 पे ऋण 34 की घात, गुणा कर देना तो क्या आ गई आपकी गतिज ऊर्जा। ये तो पूछा ना एग्जाम में। तो आप इस तरह से ये 3 बातें हैं, एक फोटॉन की ऊर्जा, एक उत्तेजित करने की लगी ऊर्जा और एक गति ऊर्जा, ये 3 चीजें यहां पे, ठीक है। तो ये कंपटीशन में भी अगर पूछता तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। ये हुआ आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव।